हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लोगों के कहने पर म्याओ यू जिंगजी को विजेता साबित नहीं करता है और अब उन सबसे कहता है कि मैं तुम सबको चांस देता हूँ, तुम्हें जितनी बार भी ट्राई करना है तुम कर सकते हो और अगर तुम में से किसी का भी जिंगजी से ज्यादा आया तो मैं उसे विजेता साबित कर दूंगा और अगर नहीं तो ये रूटीन सेक्रीफाइस का विनर जिंगजी खुद होगा। ये देख वहाँ के सारे लोग उसकी बातों पे एग्री थे, बट यहाँ पर होस्ट बताता है कि लेकिन जिंगजी का तो वैसे भी 9 फीट ऑलरेडी था और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी इतना कर पाएगा। तो जिस पर म्याओ यू उन सबसे कहता है कि अगर जिसका भी 9 फीट से एक दो भी इंच ज्यादा आया तो मैं उसे विनर बना दूंगा। और अब यहाँ पर वो मुयांग की बेइज्जती करता है और कहता है कि अगर किसी का भी 1 फीट आया तो उसे पहले ही पार कर दिया जाएगा। उसी तरह मुयांग और उन सबको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और नीचे म्याओ यू की बातों पे सबके सब एग्री थे और वो सबके सब ये भी कहते हैं कि हमें जितनी चांस चाहिए हम उतनी लेना चाहते हैं और अब वो सबके सब मिलकर कहने लगते हैं। तो जिस पर म्याओ यू उनकी इस बात पर भी एग्री था और कहता है कि वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसको कब तक मार सकते हो। और यहाँ दूसरी तरफ मुयांग को भी अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती कि कैसे उन सबने उसकी बेइज्जती करी थी, इवन की कोंग जू भी उसके लिए कितना कुछ कह रहा था। अब यहाँ दूसरी तरफ जिंगजिंग वापस जा रहा होता है और उसको देखकर जनरल भी नीचे चले जाते हैं और जब मुयांग जाने की कोशिश करता है तो यूजी उसे रोक देती है और कहती कि तुम्हें अभी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हमें जनरल दिखाई देता है जहाँ पर वो जिंगजी से कहता है कि सच में तुमने बहुत अच्छा करा, तुम्हारी पावर्स पहले से भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है अब तो, लेकिन तभी भी तुमने म्याओ यू फैमिली को क्यों ज्वाइन करा। तो जिस पर वो कहता है कि अब हम दोनों अलग अलग रास्ते में जा चुके हैं, तुम किसी और फैमिली को सर्व करो और मैं अपनी फैमिली को करता हूँ और वैसे भी म्याओ यू फैमिली मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं जो कि स्टेज में आता है और अपना टैग करता है। इसी के साथ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जनरल के ऊपर आने पर लिली जनरल से पूछती है कि जिंगजी ने तुमसे क्या कहा। तो जिस पर जनरल बताते हैं कि वो अभी भी वैसा ही है जैसे कि पहले था, इवन कि वो अभी भी किसी से बात नहीं करना चाहता। तो जिस पर लिली कहती है कि हाँ भले ही आज उस पर पावर तो बट वो अभी भी पहले की तरह ही है। तो जिस पर जनरल कहते हैं कि अगर मुयांग थोड़ा सा और अच्छा करता तो जरूर वो जीत जाता, मुझे उस पर पूरा विश्वास था। तो जिस पर यूजी उसे रोक देती है और कहती कि तुम्हें इस बात को फिर से लाने की कोई जरूरत नहीं है, इस मैटर को यहीं पर ही खत्म कर दो। और अब दूसरी तरफ हम फू को देखते हैं जो कि उसके ऊपर लगातार अटैक किए जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से खून आने लगता है, बट इस बार भी उसका रिजल्ट और भी ज्यादा कम आता है यानी कि 5 फीट। और ये देख उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है। अब उसकी ऐसी पावर्स को देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है इसके अंदर अब स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, इससे अच्छा रिजल्ट तो उसका पिछला वाला आया था। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा बंदा उसके ऊपर टैग करता है बट वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर वो हार नहीं मानता और उसके ऊपर लगातार टैग किए जाता है और यहाँ पर मुयांग भी उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोचता है कि लास्ट टाइम मैंने अपनी बॉडी स्टाइल का यूज करा था, लेकिन इस बार मैं उन तीनों चीजों को एक साथ करूंगा तो शायद कुछ हो पाए। और यहाँ दूसरी तरफ वो नीचे देखता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और इस मैच के बीच में उसका हार्ट इंजर्ड हो चुका है। तो ये देख जनरल कहता है कि ये मैच कैसे बदल रहा है, यहाँ लोग अपनी पावर्स को दिखाने के लिए अपनी जान तक देने के राजी है। और अब यहाँ पर मुयांग सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ लास्ट टाइम बचा है, इस बार कुछ न कुछ करके मुझे अपनी रेपुटेशन भी बढ़ानी होगी और ब्लैक जेट वॉल में मैं अपना नाम देखना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ होस्ट लगातार लोगों के रिजल्ट अनाउंस करते जाता है और यहाँ सबके सब अपना अपना ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में उन सब की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर तभी यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन इस बार भी वो उसके ऊपर टैग करता है तो जिसके बाद वो जमीन में गिर जाता है। ये देख लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये ठीक है, और जब उनमें से एक आदमी उसे चेक करता है तो वो बताता है कि ये मर चुका है। और ये बात सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग परेशान हो जाते हैं। और यहाँ ऊपर यूजी कहती है कि ये खेल मौत के खेल में बदला जा रहा है, आखिर म्याओ यू ऐसा क्यों कर रहा है। और दूसरी तरफ चेनाओ भी यही कहता है कि लगता है म्याओ यू से तब से यही दिखना चाहता था। यूजी म्याओ यू से ये भी कहती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो चाहकर इस गेम के रूल्स को बदलता क्यों नहीं है। और अब यहाँ पर म्याओ यू गुस्से में खड़ा होता है और उन सबको बताता है कि अगर तुम में से किसी की भी जान जाती है इस मैच को खेलते समय तो उसकी फैमिली को रिवॉर्ड दिया जाएगा और उस लड़की को भी जिसकी भी डेथ हुई है। ये बात सुनकर वो सबके सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई नहीं, अब तो हम अपनी जान देने को भी राजी है।
मियाओ यू उन सबको ये भी बताता है कि अगर तुम में से कोई बंदा यहाँ पर मैच के दौरान मर गया तो उसको एक वॉरियर का नाम दिया जाएगा। और यूजी को उनकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और यहाँ पर मुयांग भी उसकी बातों पर एग्री नहीं था। यहाँ नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जो कि इस बार भी उन्हीं की तरह लगातार अटैक किए जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था बट वो इस बार भी ट्राई करना चाहता था। ये देख वहाँ पर सबके सब लोग हैरान हो जाते हैं। कॉन्गजू कहता है कि क्या ये सच में मरना चाहता है, लेकिन वो लड़का नीचे हार नहीं मानता है और फिर उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते जाता है। और जब वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था मुयांग बीच में आकर उसका हाथ रोक देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। वेल इसका नेक्स्ट पार्ट इवनिंग में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।